का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। डायमंड जुबली ईयर मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम शहर हैदराबाद के एक सपूत जिसने अपनी जान गंवाई है देश के लिए, उनके घर मौजूद है, जिनका नाम लैंस नायक मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है। आज इंडिपेंडेंस डे हमने ये डिसाइड किया है कि उनके बच्चों के साथ में मनाएंगे। ऑफ हैदराबाद मोहम्मद जाफ़र ख़ान, जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज में अपनी ड्यूटी अंजाम दी थी, उन्हीं के फर्जंद हैं लैंस नायक शहीद फ़िरोज़ ख़ान। वालिद आर्मी में, बेटा आर्मी में। ये पैट्रियोटिक फैमिली ऑफ हैदराबाद हम कह सकते हैं। आज लैंस नायक शहीद फ़िरोज़ ख़ान के फर्जंद के साथ में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बेटे, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ खान। मोहम्मद अशरफ खान। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? MS फ्यूचर स्कूल। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th क्लास। ये शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब के फर्जंद हैं। आपका नाम बेटा? अफशीन बेगम। कौन सी क्लास में हैं? 8th क्लास। स्कूल? सुल्तान उलूम पब्लिक सुल्तान उलूम। आप जब छोटे थे, जब आपके वालिद साहब शहीद हुए थे देश के लिए, 5 years 5 ईयर्स के, आपको याद है? जी। आपका नाम? आयशा नाज। आयशा नाज। कौन सी क्लास में है? 4th। आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं भी मिलिट्री ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। वेरी नाइस। शहीद फ़िरोज़ ख़ान की बड़ी बेटी का ये कहना है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये हम अनडाउटेडली कह सकते हैं कि दे आर प्योरली पैट्रियोटिक। आयशा नाज। आयशा, जो कि छोटी बेटी है शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब की, 8 months के थे। जब फ़िरोज़ ख़ान साहब शहीद हुए थे तो आयशा सिर्फ 8 महीने के थे। चलिए आयशा से ही पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। बोलो आयशा, आप क्या बनना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर बनना है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। ये छोटी बेटी फिर शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब की ये कह रही है कि वो डॉक्टर बनना चाह रही है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाह रही है, इसलिए कि शहीद फ़िरोज़ ख़ान को जब पोस्ट पर गोलियों लगे थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, और ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के जितने भी जवान हैं और जितने भी लोग हैं, वो अगर ज़ख्मी हो गए तो ये उनको इमीडिएटली ट्रीट कर सकें और उनकी जान बचा सकें। ये एक ज़ील हम कह सकते हैं शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब की छोटी बेटी का कि वो डॉक्टर बनकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब के फर्जंद से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। बोलिए बेटे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? हम बड़े होके इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे, क्यों इंडियन आर्मी? क्योंकि हमारे दादा भी इंडियन आर्मी में थे और हमारे वालिद साहब भी इंडियन आर्मी में थे, तो हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। दादा, वालिद साहब और फिर बेटा लिगेसी मेंटेन कर रहा है। दादा भी आर्मी में थे, वालिद साहब इनके आर्मी में थे और शहीद हो गए हैं आर्मी में। अब शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब के फर्जंद भी यही चाह रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। 17 अक्टूबर 2013 मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान की डेड बॉडी हैदराबाद आई। 2013 में बकरीद की ईद के दिन जब फ़िरोज़ ख़ान अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट हम कह सकते हैं, उनकी तरफ से गोला फेंका गया, गोलीबारी हुई, जिसमें हैदराबाद के एक नौजवान लैंस नायक मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान शहीद हो गए हैं। मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। हम आज उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम हैदराबाद के आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कई मुसलमानों ने जान दी है। इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए मुसलमानों का भी बहुत ही बलिदान रहा है। इंडिपेंडेंस डे अचीव होने के बाद में, यानी 1947 के बाद में भी इंडियन मिलिट्री और आर्मी फोर्सेस में कई मुसलमानों ने भी अपनी जान दी है, जिसमें हैदराबाद के लैंस नायक फ़िरोज़ ख़ान भी एक है।
आज के दिन हम शहीद फ़िरोज़ ख़ान को याद करना ज़रूरी है, इसलिए कि शहर हैदराबाद के लोग ये भूल चुके हैं कि लांस नायक फ़िरोज़ ख़ान ने देश के लिए अपनी जान गंवाई है और उनके 3 मासूम बच्चे अभी भी हैदराबाद में हैं। हम सिर्फ लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग रोल मॉडल फ़िरोज़ ख़ान को चुनिए और अपने बच्चों को नेशनल इंटीग्रिटी के तरफ खींचिए। उनको आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में समझाइए जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए जान गंवाई है, और जिन लोगों ने देश आज़ाद होने के बाद में इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं और मुस्लिम्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके बारे में भी आप लोग अपने बच्चों को दें और इंस्पिरेशन लें, बच्चों के दिल में एक पैट्रियटिज़म लेकर आएँ। शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब के घर वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट से हर किस्म की मदद मिली है। सेना गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है शहीद फ़िरोज़ ख़ान साहब के वाइफ को। मरणोपरांत प्रणब मुखर्जी जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने हाथों से सेना गैलेंट्री अवार्ड भी दिया है। अब रहा मसला स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यानी 2013 में जब फ़िरोज़ ख़ान साहब शहीद हुए थे तो तेलंगाना फॉर्म नहीं हुआ था। जैसे ही तेलंगाना फॉर्म हुआ 2014 में, तब कई रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को और वक्फ बोर्ड को एक पेट्रोल बंक की लैंड के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शहीद फ़िरोज़ ख़ान की फैमिली को एक पेट्रोल बंक अलॉट कर दिया था, लेकिन स्टेट यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हुई है। कई लेटर्स भेजे गए हैं चीफ सेक्रेटरी को, कई लोगों ने लैंड के लिए सिफारिश की है, लेकिन आज तक शहीद फ़िरोज़ ख़ान की फैमिली सिर्फ 1500 गज़ लैंड पेट्रोल बंक के लिए उसके लिए तड़प रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लैंड लीज़ पर लेना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको गिफ्ट पे दें, वो लीज़ पर लेना चाह रहे हैं और वो रेंट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें लैंड प्रोवाइड नहीं की गई। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, अब उसके बारे में क्या कहना। आप सभी लोग जानते हैं कि वक्फ लैंड्स कितने इंक्रोच हो रहे हैं और वक्फ लैंड्स कितने लैंड ग्रैबर्स ग्रैब कर रहे हैं, कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वक्फ लैंड हमेशा की तरह एज़ यूजुअल कब्ज़ा होते जा रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीह को ये चाहिए कि वो फ़ौरन इस पैट्रियोटिक फैमिली को बुलाएं और 1500 गज़ ज़मीन किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी में हो उसे दें, लीज़ पर दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे फ्री में गिफ्ट करें, आप लीज़ पर 1500 गज़ जो कि शहर के बीचों बीच में है, वहाँ पर ये अगर पेट्रोल बंक डाल लेंगे तो आपको रेंट भी मिलेगा और आपका नाम भी हो जाएगा। क्या तेलंगाना वक्फ बोर्ड इतना भी नहीं कर सकती इस शहीद के लिए और उसकी फैमिली के लिए? हम ये सवाल ज़रूर मसीउल्लाह जो कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन है उनसे करना चाह रहे हैं कि आप ये काम करिए और देखें आपको लोग कितना पसंद करेंगे, क्योंकि दिस फैमिली डिज़र्व्स ए लॉट। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है अपने देश के लिए और तिरंगा को ऊपर करने के लिए। जब एक मुसलमान शख्स हैदराबाद का नौजवान 3 मासूम बच्चों का बाप शहीद हुआ है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप आगे आएँ, किसी भी वक्फ लैंड, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को आप इनको लीज़ पर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम कह सकते हैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन को। हम उन तमाम पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और NGO से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग वक्फ बोर्ड चेयरमैन को कहें, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और कई मिनिस्टर्स हमारे हैदराबाद के बर्थडे पार्टीज़ में, मैरिज एनिवर्सरी पार्टीज़ में कहें या फिर मैरिज में कहें, मंजों में कहें, सांसक में कहें, ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन शहीद के घर आप पहुंचिए, पहुंचकर आप लैंड जो कि पेट्रोल बंक के लिए इन लोगों को सख्त ज़रूरत है वो लैंड अलॉट करें, तो फिर देखें आपको कितना सहराएगी तेलंगाना की पब्लिक। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस शहीद की फैमिली को
लीज पर अगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ख़ुद इनके घर पहुंचकर अगर ज़मीन अलॉट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और ये बच्चे उनके शुक्रगुजार होंगे। छोटी सी गिफ्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन चल रहे हैं इंडिया में, हमारी तरफ से। एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा, कम पकड़ो बेटा, तीनों पकड़ो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।